हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल एमएस सर। आज हम पढ़ेंगे एपी के बारे में। एपी का लेक्चर नंबर 2 है आज। तो लास्ट लेक्चर में अपन ने पढ़ा था कि कोई भी एपी होती है उसको अपन किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, A1 A2 A3 A4 A5 डॉट 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 लास्ट में AN होता है। ठीक, तो एपी क्या होती थी कि दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है, दो लगातार आने वाले जो टर्म्स हैं उनके बीच का जो अंतर है वो क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, सेम होना चाहिए। मतलब इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आएगा वो भी डी होगा, इन दोनों के बीच में भी डी होगा, इन दोनों के बीच में भी डी होगा और इन दोनों के बीच में भी डी होगा। किसी भी दो के बीच का डिफरेंस अगर अपन निकालें, अंतर अगर निकालें तो वो कितना आएगा, डी। ठीक, तो A1 को अपन A से भी डिनोट करके बता सकते हैं, A1 इज इक्वल्स टू A। अच्छा देखिएगा यहाँ पर जब A2 अपन निकालेंगे तो A2 क्या हो जाएगा, अगर मैं पहले टर्म के अंदर में D को जोड़ दूं, ऐड कर दूं तो फिर A2 मिल जाएगा अपने को। तो क्या होगा, A2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा A1 प्लस D, यानी कि A प्लस D। अच्छा अब मैं अगली टर्म निकालना चाहता हूँ, कौन सी, A3। अच्छा A3 के लिए क्या करेंगे अपन, A2 के अंदर में D को जोड़ देंगे। अच्छा A2 प्लस D हो जाएगा और जो A2 की वैल्यू है वो अपने पास में पहले से ही कितनी है, A प्लस D, और प्लस D कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये A प्लस 2D। ठीक है, इसी तरीके से अगर A4 निकालना है तो उसको अपन क्या करेंगे, A4 इज इक्वल्स टू A3 प्लस D, और A3 की वैल्यू कितनी है, तो A3 की वैल्यू अभी है A प्लस 2D, और इसके अंदर अपने को क्या करना है, D को जोड़ देना है। तो कितना आ गया, ये A प्लस 3D। तो अब इनको देखते हुए अपने को एक सीक्वेंस दिखाई दे रहा है यहाँ पर कि अगर A2 है तो उसके अंदर में कितने D ऐड किए अपन ने, 1। A3 के अंदर में कितने D ऐड किए हैं, 2। A4 के अंदर में 3। अगर इसी तरीके से मैं पूछूं कि A5 कितना आएगा तो अपन डायरेक्ट बता सकते हैं कॉमन सेंस से कि A5 बराबर कितना हो जाएगा, A प्लस 4D, यानी कि एक कम। जो टर्म अपन निकाल रहे हैं उसके अंदर में कितने D चाहिए अपने को, एक कम चाहिए। तो जैसे A3 में 2 था, A4 में 3 है, A5 में 4, इसी तरीके से A6 पूछूंगा तो 5D आ जाएगा। और अगर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ जाऊं, A10 पूछ लेता हूं चलो आपसे मैं, तो A10 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा A प्लस 10 माइनस 1, यानी कि कितने, 9D। ऐसे में कितने भी पूछूं आपसे तो आप बता सकते हैं। A100 पूछूं, A100 का मतलब क्या हो जाएगा, A प्लस 99D। ठीक है, इसी से अपने पास में जो nth टर्म है उसका फॉर्मूला आ जाता है, क्या आता है, वो होता है A प्लस n माइनस 1D। यानी कि अगर मेरे को nth टर्म फाइंड करना है, nवां पद ज्ञात करना है, तो उसके अंदर में कितने D की जरूरत पड़ेगी, n माइनस 1 की, यानी कि उससे एक कम की। ये होता है अपना nth टर्म का फॉर्मूला, nth टर्म या फिर nवां पद, जिसको अपन लास्ट टर्म भी कहते हैं। लास्ट लेक्चर के अंदर में अपन ने नॉमेनक्लेचर पढ़ी थी कि किसको किसको क्या चीज बताते हैं अपन, A D A N N S N क्या होते हैं वो अपन ने पढ़ लिया था। तो लास्ट टर्म या फिर आखिरी। अच्छा अब ये फॉर्मूला अपने पास में AN इज इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1D। यहाँ पर कितने वेरिएबल, कितने चर है, ठीक है, जिनकी वैल्यू अपने को नहीं पता। तो इसके अंदर में है AN पहला, A दूसरा, N तीसरा और D चौथा। अब क्वेश्चन आपको क्या बना करके देगा कि इनमें से 3 की वैल्यू देगा, 3 किसी की भी वैल्यू दे सकता है, ठीक है, किसी की भी, जरूरी नहीं है हमेशा AN निकलवाए, कुछ और भी पूछ सकता है उसके अंदर में। तो इनमें से 3 की वैल्यू आपको मिल जाएगी और चौथे की फाइंड करनी होगी, तो वो कहां से फाइंड करेंगे, इस फॉर्मूले में पुट करके। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, बहुत सिंपल से क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो अब अपन क्वेश्चंस करके देखते हैं अलग अलग टाइप के। अच्छा सबसे पहले तो आपको अगर कोई भी एपी गिवन है तो इसका मतलब आपको दो चीजें उसने दे दी, क्वेश्चन के अंदर में ही दे दी। दो चीजें क्या क्या दे दी हैं, तो A और D की वैल्यू आपको गिवन है पहले से। अगर कोई भी एपी आपके पास में लिखी हुई है तो उसके अंदर में आपको A यानी कि फर्स्ट टर्म पहला पद पता चल गया, और D यानी कि कॉमन डिफरेंस मतलब सार अंतर, ये भी पता चल जाएगा। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, मान लिया अपने को मिल गया 3 6 9 डॉट डॉट डॉट, ये एपी है अपने पास में।
चलिए थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। 258 ये अपने पास में एक ही, ठीक है, ये ले लेता हूँ। ठीक, अब आपसे पूछ रखा है इसके अंदर में कि 258 के अंदर में फाइंड 10th टर्म या फिर 10वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये आपको क्या करना है इसके अंदर में। तो फॉर्मूला वही है अपने पास में, 810 वाला फॉर्मूला लगाएंगे इसके अंदर में। तो सबसे पहले तो ये जो एपी आपको गिवन है इसके अंदर में जो दे रखी है आपको, इससे आपको क्या क्या चीजें पता चली, तो दो चीजें पता चली। पहला ए भाई साहब कितने हैं इसके अंदर में, जो फर्स्ट टर्म में पहला पद है वो कितना है, 2 है। दूसरा आता है डी कैसे निकालते हैं अपन, तो पहले भी बताया था आपको कि किसी भी दो लगातार आने वाले टर्म्स को माइनस कर दो। ठीक है, तो यहां पर दो कौन से आ रहे हैं, 2 और 5 आ रहे हैं, तो उसको अपन क्या लिख सकते हैं, 5 - 2 यानी कि कितने आ गए, 3। तो ए और डी की वैल्यू पता चल गई। अच्छा 5 और 8 को माइनस करके देखो तो भी कितने आ रही है, 3 आ रही है इसके अंदर। ठीक, अच्छा अब जो अपने पास में an का फॉर्मूला था वो क्या था, a + n - 1 d। ठीक है, an का मतलब क्या होता है भैया, तो an का मतलब होता है nth टर्म यानी कि nवां पद। इसी तरीके से आपको सवाल के अंदर में क्या पूछ रखा है, 10th टर्म पूछ रखा है, मतलब 10वां पद पूछ रखा है। इसका मतलब यहाँ पर जो n बता रखा है उसकी वैल्यू कितनी बता दी आपको उसने क्वेश्चन में, 10। यानी कि आपसे सवाल के अंदर में जो पूछ रखा है वो पूछ रखा है a10 की वैल्यू क्या है, वो फाइंड करके बताना है। अब a10 की वैल्यू निकालनी है अपने को, तो a10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला हो गया। क्या करना है अपने को, उसके अंदर में एक कम कर देना है d को, तो a10 का मतलब क्या हो गया, a + 9d। ठीक है, 10 है तो कितना आ गया, a + 9d। अच्छा एपी में a और d की वैल्यू थी अपने पास में, पुट कर देते हैं इसके अंदर, रखने पर क्या मिलेगा, a तो हो गया 2 + 9 × d कितना है, 3। कितने आ गए ये, 29। तो ये आपका आंसर हो गया इसमें। सिंपल सा क्वेश्चन, बहुत सिंपल है। अच्छा इसी के अंदर में थोड़ा सा चेंज करके अगर मैं आपसे पूछ लूं कि 42वां पद कौन सा है, 42nd टर्म क्या है, तो मतलब मैं आपसे क्या पूछना चाह रहा हूं इसके अंदर में कि a42। ठीक है, अब a42 का फॉर्मूला बनाएंगे तो एक कम कर देना है डी के अंदर में, एक कम करने का मतलब कितना हो जाएगा, ये a + 41d। वापस वही a और d की वैल्यू पुट करनी है, तो कितना आ जाएगा, ये 2 + 41 × d कितना है, 3। मल्टीप्लाई कर लीजिए कितना हो गया, ये 3 और 12 और 2 यानी कि 125। ये आपका आंसर हो गया इसमें। ठीक, तो ये तो फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन था जिसके अंदर मैं आपसे सीधा क्या पूछ रखा था कि nth टर्म फाइंड करके बताओ, ये वाला टर्म, फला टर्म, ढिकना टर्म, कोई सा भी टर्म एक निकाल करके आपको बताना था। अब थोड़ा सा अलग कर लेते हैं, थोड़ा सा अलग का मतलब क्या होगा देखिए इसके अंदर, तो कुछ एपी इस तरीके की लिखी हुई मिलेगी आपको इसके अंदर कि 3 7 11 ... और इसके अंदर में खत्म कहाँ करें इसको कर देते हैं 23 पे खत्म करते हैं। ठीक है, चलिए छोड़िए इसको और बढ़ा देते हैं, तो इसको खत्म करते हैं 43 के ऊपर। ठीक है, ये आपको एपी दे रखी है और इसके अंदर मैं आपसे पूछ रखा है क्वेश्चन के अंदर में फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि पदों की संख्या ज्ञात करने के लिए बोल रखा है। ठीक है, अच्छा अब ये जो एपी आपके पास में लिखी हुई है, आपको बताया था दो तरीके से मिलती है आपको एपी में। यहाँ पर ए और डी की वैल्यू निकालना तो बहुत सिंपल है, तो वो तो सबसे पहले निकाल के रख लेते हैं। ए कितना है भैया, 3 हो गया, सबको पता चल गया होगा। डी कितना हो गया इसके अंदर में, तो ये हो गया 7 - 3 यानी कि 4 हो गया इसके अंदर में। ठीक है, अच्छा अब देखिए ये जो लास्ट के अंदर में आपके पास में लिखा हुआ है क्या है, ये 43। अब ये 43 किसकी वैल्यू है, या तो ये an की होगी या फिर n की होगी। ठीक, तो अब ये an और n में से कौन सा है, तो ये पिछले लेक्चर में अपन ने कवर किया था कि अगर यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ, क्या कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, तो ये हो जाएगी an की वैल्यू। ठीक, तो यानी कि an की वैल्यू दे रखी है अपने को कितनी, 43। अच्छा अगर यहीं पे अगर मैं ऐसा लिख देता, क्या टर्म्स लिख देता या फिर पद लिख देता, तो ये किसकी वैल्यू गिवन होती है आपको, तब ये n की वैल्यू दे रखी होती है। ठीक है, तो अभी यहां पर कुछ भी नहीं था, इसका मतलब, तो इसका मतलब ये क्या है अपने पास में an है। ठीक,
ए एन की वैल्यू पता चल गई अपने को 43, ए 3 है और डी है 4। अब क्या करना है भैया, ए एन दे रखा है तो ए एन का फॉर्मूला लगाना है। कुछ नहीं है इसके अंदर में, जो दे रखा है उसी का फॉर्मूला लगाना है। ए एन दे रखा है, ए एन का फॉर्मूला लगा देते अपन, क्या होता है a प्लस एन माइनस 1d इज इक्वल्स टू 43। ठीक है, अब आपको जो जो पता है वो तो रख दो, और जो बच गया वो आपसे क्वेश्चन में पूछ रखा होगा। ऐसे क्या पूछ रखा है क्वेश्चन में, नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या, किससे रिप्रेजेंट करते हैं उसको, किससे बताते हैं, एन से ही तो बताते हैं। यहाँ पर अपने पास में ए और डी की वैल्यू है, पुट कर दूंगा तो क्या निकलेगा, एन निकलेगा, और वही क्वेश्चन में पूछ रखा है इसके अंदर। चलिए तो ए और डी की वैल्यू पुट करते हैं। ए कितना है 3 प्लस एन नहीं पता तो एन माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है 4 इज इक्वल टू 43। चलिए 3 को उधर लेके, कैलकुलेशन मेरे हिसाब से सबको आती है। ठीक है, 3 उधर गया, माइनस हो गया 40, 4 मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा तो कितने हो गए ये 10, और एन की वैल्यू निकालेंगे तो वो कितनी आ गई 11। यानी कि जो नंबर ऑफ टर्म्स है इस एपी के अंदर में वो कितनी हो गई 11। ये आपका आंसर है। ठीक, सेकेंड टाइम का क्वेश्चन था। अच्छा, वापस से एक बार बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट चीज है इसलिए वापस याद करवा रहा हूँ। यहाँ पर अगर कुछ नहीं लिखा हुआ तब तो वो क्या है ए एन है, और अगर यहाँ पे टर्म्स या फिर पद लिखे हुए होते हैं तब वो क्या हो जाता है एन हो जाता है। ठीक, आगे क्वेश्चन। अब अगले क्वेश्चन के अंदर में आपको क्या गिवन होगा देखिए। क्वेश्चन लिख देता हूं मैं। इफ इन एन एपी कौन सा टर्म ले इसके अंदर, सेकेंड टर्म ले लेते हैं। Second term is 5 and 11th term is कितना 5 है, ये हो जाएगा अपना 32। ठीक है, ये आपको दे रखा है, दो चीजें बता रखी है इसके अंदर में। आपको क्या बता रखा है इसके अंदर में कि एक कोई एपी है। ठीक है, हिंदी में बता देता हूँ पहले कि यदि किसी एपी में दूसरा पद 5 तो 11वां पद 32 है। ये आपको दे रखा है दो चीजें। ठीक, तो आपसे पूछा क्या है, फाइंड द एपी, एपी ज्ञात करिए, या फिर पूछ लेगा आपको इसके अंदर में कि 7th टर्म निकालना है, यानी कि 7वां पद ज्ञात करना। कुछ भी पूछ सकता है इसके अंदर में, ये सेकेंडरी है, इसका कोई ज्यादा वैल्यू नहीं है। अपने को जो दे रखा है अपने को पहले उसको सॉल्व करना आना चाहिए। तो जो अपने को दे रखा है वो क्या दे रखा है कि एपी में जो दूसरा पद है सेकेंड टर्म है वो तो है 5, और 11th टर्म यानी कि 11वां पद है वो कितना है 32। ठीक, अब इन दोनों को सॉल्व करके अपने को एपी निकालनी है, 7th टर्म 57 टर्म, कुछ भी पूछ सकता है, उससे अपने को कोई मतलब नहीं है। तो पहले अपने को क्या दे रखा है वो लिखते हैं। सेकेंड टर्म का मतलब क्या होता है भैया, तो सेकेंड टर्म को अपन लिखते हैं क्या A2, तो A2 की वैल्यू गिवन है आपको कितनी 5। ठीक है, पहली चीज दे दी अपने को। दूसरी चीज क्या गिवन है आपको A11। ठीक है, 11th टर्म का मतलब क्या होता है A11, तो A11 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 32, 11वां पद आपको बता रखा है 32। ठीक है, ये दो चीजें दे रखी है। अब क्या करेंगे, A2 का फॉर्मूला पता है अपने को, A11 का फॉर्मूला वो भी पता है, तो दोनों को लगा देते हैं। A2 का फॉर्मूला क्या बनेगा, A प्लस डी इज इक्वल टू 5। ठीक है, ये पहली इक्वेशन होगी। यहाँ पर A11 है तो इसके अंदर में क्या बनेगा A प्लस 10d इज इक्वल टू 32। 11 था तो 10 आ गया, 2 था तो 1d आ गया, तो ये हो गया आपके पास में सेकेंड इक्वेशन। ठीक, क्या क्या चीजें थी अपने पास में, दो बता रखे थे, दो टर्म्स बता रखे थे, उनसे दो इक्वेशन बन गई, दो समीकरण बन गए। अब क्या करना है अपने को, इन दोनों समीकरण को हल करना है, जो सबको आता है, कोई ना कोई तरीका सबको आता है। इसके अंदर में सबसे जो सिंपल तरीका लग रहा है वो है एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, मतलब क्या करना है आपको, इन दोनों इक्वेशन को ऊपर नीचे लिख करके माइनस करना है, घटा देना है दोनों को एक दूसरे में से। तो क्या बनेगा देखिए, a प्लस 10d इज इक्वल टू 32 और a प्लस d इज इक्वल टू 5। क्या करेंगे, दोनों को माइनस कर देंगे, यानी कि साइन चेंज करना है, चिन्ह परिवर्तन करना है। इसके अंदर कर दिया हमने, a से a तो कट गया बेटा,
इधर 10d माइनस डी कितने बच गए? ये बच गए आपके 9d, और इधर 32 में से 5 गए तो ये बच गए आपके 27। ठीक, अब यहाँ पर आपकी डी की वैल्यू कितनी आ गई? डिवाइड में चला जाएगा तो 27/9 यानी कि कितने हो गए? 3 हो गए, 3 हो गए। अच्छा, ये जो डी की वैल्यू है इसको अपन इक्वेशन नंबर 3 बोल देते हैं। अब क्या करेंगे? पुटिंग d is equals to 3 in इक्वेशन फर्स्ट में डाल दो, सेकंड में डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ना, सेम वैल्यू निकल करके आएगी। क्या करना है अपन? जो डी की वैल्यू आ गई, जो डी का मान है उसको समीकरण 1 या समीकरण 2 में रखते हैं। ठीक, तो इसमें रखते हैं, इक्वेशन 1 में रखते हैं a प्लस डी है, यानी कि क्या बन जाएगा? ये a प्लस 3 इज इक्वल्स टू 5। तो a की वैल्यू भी कितनी आ गई आपके पास में? 2। इसको मैं बोल देता हूँ इक्वेशन नंबर 4। अब देखिए, आपने जो सॉल्व किया उससे आपको किसकी किसकी वैल्यू पता चल गई? a और d की वैल्यू पता चल गई। ठीक, अब अगर a और d पता है तो AP के बारे में सब कुछ पता है, यानी कि AP अपन आसानी से निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे AP? तो मान लो अगर पहले आपसे पूछ रखा है इसके अंदर में फाइंड द AP ज्ञात करके बताइए। AP ज्ञात करने का मतलब क्या होता है? 3-4 टर्म्स बताने, 3-4 पद बताने इसके अंदर में। ठीक, तो पहला पद A1 यानी कि वो तो A ही होता है, और A की वैल्यू कितनी इक्वेशन के अकॉर्डिंग? 2। ठीक है, दूसरा A2 का मतलब क्या होता है भैया? A प्लस डी होता है, यानी कि वो कितना आ गया? 2 प्लस 3, यानी कि कितना आ गया? ये 5, जो कि दे भी रखा था आपने को। फिर थर्ड टर्म निकालना है A3 कितना हो जाएगा? A प्लस 2d, यानी कि 2 प्लस 2 इंटू 3, वो कितना आ गया? ये आ गया आपके पास में 8। एक और ऐसे निकाल देंगे, A4 भी निकाल देंगे। तो ये आपके पास में क्या आ गई? AP आ गई। ये आपका क्या आ गया? AP क्या हो गया आपके पास में। या फिर अगर दूसरा सवाल अगर मैं इसके अंदर में बोल देता कि फाइंड 7th टर्म, 7वां पद ज्ञात करके बताना है, तो क्या निकालते अपन? तो अपन निकालते हैं डायरेक्ट A7। ठीक है, मतलब कि क्या फाइंड करना था अपने को? A प्लस 6d, वो कितना होता था? 2 प्लस 6 इंटू 3, यानी कि 20। इस तरीके से आपका आंसर निकलेगा। तो ध्यान रखने वाली बात क्या थी इसके अंदर में कि अगर आपको AP के 2 टर्म्स पता है, 2 पद पता है, तो उन दोनों के अंदर में फॉर्मूला लगा लीजिए। लगाने के बाद एलिमिनेशन मेथड, ठीक है, तो उससे अपन क्या करेंगे? A और D दोनों की वैल्यू निकालेंगे, दोनों का मान याद कर लेंगे। जैसे ही A और D पता चल गया तो आगे जो भी पूछ रखा है सवाल के अंदर में वो अपन कुछ भी निकाल सकते हैं। मान लीजिए अगर AP ही पूछ रखा है तो इसका मतलब आपसे पूछा है कि 3-4 पद बता दीजिए, 3-4 टर्म्स A1 A2 A3 A4, या इसमें जैसे 7 टर्म पूछ रखा है तो अपन ने A7 निकाल के बता दिया। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अलग टाइप का क्वेश्चन। अभी तक अपन जो टर्म निकाल रहे थे वो एकदम स्टार्ट से निकाल रहे थे कि भैया 7th टर्म क्या होगा। तो 7th टर्म गिनना यार कॉमन सेंस है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, ऐसे 7 7 तक पहुंच रहे थे। अब जो क्वेश्चन अपन पढ़ेंगे उसके अंदर में उल्टा क्या होगा? उल्टा इसके अंदर में वो देखिए, तो जैसे आपको AP दे रखी है क्वेश्चन के अंदर में, क्या दे दिया आपको? 1 4 7 11 डॉट डॉट डॉट, और ये बन गया आपके पास में 28, यहां तक दे दिया आपको। ठीक है, अच्छा अब आपसे पूछ क्या रहा है इसके अंदर में? तो आपसे पूछ रहा है इसके अंदर में फाइंड थर्ड टर्म फ्रॉम द लास्ट। ठीक है, यानी कि अंत से तीसरा पद। ठीक है, फाइंड थर्ड टर्म फ्रॉम द लास्ट, या फिर अंत से तीसरा पद। तो अब कैसे निकालेंगे इसके अंदर में तीसरा पद लास्ट से? ठीक है, अगर शुरू से बोलता तो अपन सीधा सीधा वो फॉर्मूला लगाते थे A3 का, A प्लस 2t, और वो आंसर आ जाता अपने पास में। लेकिन इसके अंदर में सवाल के अंदर में आपसे लास्ट से पूछ रखा है, एंड से पूछ रखा है इसके अंदर में। तो एंड से पूछ रखा है तो क्या करेंगे इसके अंदर? तो जब भी इस तरीके के सवाल आए तो आपको बस एक छोटा सा काम करना है। क्या काम करना है? रिवर्स AP लिखना है। रिवर्स AP का मतलब क्या होता है? AP का विक्रम, हिंदी में तो उल्टा करना है, उसको उल्टी कर देनी है इस AP को। ठीक है, तो उल्टी AP ऐसे ही कहता हूं मैं, तो उल्टी AP, उल्टी करा देनी है इस AP को। अब कैसे कराएं?
तो जो आखिरी वाला है उसको पहले और जो पहला वाला है उसको लास्ट में। इस काम को पकड़ के इधर लेके आना है, इस काम को पकड़ के उधर ले जा सकते हैं। बहुत सिंपल सा काम। तो सबसे पहले तो क्या आ जाएगा इसके अंदर में 28, फिर डॉट 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 डॉट, फिर आएगा क्या 11, फिर 7, फिर 4 और फिर 1। देखिए उल्टी हो गई इस एपी। ठीक, अब ये जब एपी रिवर्स हो गया है, उल्टा हो गया है, तो आपसे जो भी पूछ रखा है इसके अंदर में बाकी सारा कुछ सीधा हो गया। बाकी सारा कुछ सीधा होने का मतलब जो थर्ड टर्म आपसे पूछ रखा था इसके अंदर में, लास्ट से पूछ रखा था, अंत से पूछ रखा था, वो अब कहां से आ गया आपके पास में, शुरुआत से आ गया। और शुरुआत से आ गया तो फिर क्या करेंगे, वही A3 का फॉर्मूला। क्या A3 का फॉर्मूला, A+2D। ठीक है, तो अब इसके अंदर में अपने को सबसे पहले तो A की वैल्यू निकालनी है। अब जो भी बात कर रहे हैं अपन इस रिवर्स एपी की बात कर रहे हैं, उल्टी एपी की बात कर रहे हैं, जो गिवन था क्वेश्चन में उसको आप भूल जाएंगे। ठीक, अब A की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 28। ठीक, उसके बाद में D की वैल्यू निकालनी है। अब D के अंदर में कहीं उनके पैसे नहीं छूट जाएंगे। बोलेंगे सर अभी तक तो आप जो दो यहाँ पर आ रहे थे उन दोनों को माइनस कर करके बता दिए। तो बेटा क्या बताया था मैंने कहा था कि किसी भी लगातार दो आने वाले पर, ठीक है, कंसेक्यूटिव टर्म्स, उनको माइनस करना होगा। यहाँ पर आपको नहीं पता क्या आ रहा है, कोई बात नहीं, ये है, ये भी है, ये भी है, लगातार ही तो आ रहे हैं, कंसेक्यूटिव टर्म्स ही तो हैं। इनमें से किसी को भी माइनस करके देख लीजिए, आपकी वैल्यू आपको मिल जाएगी। लास्ट वाली ले लेते हैं अपन। यहाँ पर क्या है 4 और 1, लास्ट में से पहले को माइनस किया, यानी कि 1 - 4 कर दिया, तो वो कितने आ गए -3। तो A की वैल्यू पता चल गई 28 और D की वैल्यू पता चल गई -3। ठीक, अब आपसे क्या पूछा था उसने, थर्ड टर्म, सीधा फॉर्मूला लगाना है। अब कुछ नहीं सोचना अपने को कि उल्टा करना है, क्या करना है, सीधा है, लास्ट से है, स्टार्ट से है, क्या है पता नहीं, अब कुछ नहीं। अब अपने को सीधा क्या करना है, फॉर्मूला लगाना, यानी कि A3 और A3 क्या होता है A+2D। A की वैल्यू कितनी है 28 +2 × D कितना है -3, कितने हो गए 28 - 6 यानी कि 22। ये आपका क्या आ गया आंसर। यानी कि जो लास्ट से थर्ड टर्म आने वाला था, ठीक है, जो अंत से तीसरा पद था, वो कितना आ गया आपका 22। तो क्या करने के लिए बताया आपको, जब भी क्वेश्चन के अंदर में लास्ट से कोई टर्म पूछ रखा है या अंत से कोई पद पूछ रखा है, तब आपको सिर्फ छोटा सा एक काम करना है। क्या करना है कि ये जो भी एपी दे रखी है आपको उसको रिवर्स कर देना, उसका व्युत्क्रम कर देना, उल्टा कर देना। उसको उल्टा करने का मतलब लास्ट वाले को सबसे पहले और पहले वाले को सबसे आखिर में। ठीक, इसके बाद में जो क्वेश्चन में गिवन था उसको भूल जाइए, ये जो एपी थी है वो गायब। अब अपने को किस पे ध्यान देना है, इस रिवर्स वाले एपी के ऊपर में ध्यान देना। तो इस पे ध्यान दिया तो ए पता चल गया 28 और डी किसी भी दो को माइनस करना है जो लगातार आ रहे हैं। यहाँ पर अपन ने इन दोनों को माइनस किया, 1 - 4 कितना आ गया -3, या फिर 4 - 7 करेंगे तो भी कितना आएंगे -3, 7 - 11 करेंगे तो भी कितना आएंगे -3। तो ए और डी पता चल जाएगा। फिर आपसे जो भी पूछा था थर्ड टर्म, अब लास्ट वाले को भूल जाओ कि लास्ट से पूछ रखा है, क्या कर रखा है, सीधा थर्ड टर्म पूछ रखा है, यानी कि A3 पूछ रखा है, तीसरा पद पूछ रखा है इसके अंदर में, सूत्र लगा दिया क्या A+2D, क्या आ गया 22, ये आंसर। ठीक, एक टाइप का क्वेश्चन और है, उसको भी देख लेते हैं अपन। इसमें ज्यादा थ्योरी नहीं है अपने पास, क्वेश्चंस हैं, अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कवर करने की कोशिश कर रहा हूं मैं इसके अंदर, जिससे कि आप आसानी से सॉल्व कर सकें, पढ़ सकें। तो 4 तरीके के तो कर लिए, एक और तरीके के कर लेते हैं जो कि बहुत ज्यादा पूछा जाता है। देखिए, अब क्वेश्चन में आपको पूछ रखा होगा फाइंड 2 डिजिट नंबर्स, नंबर ऑफ 2 डिजिट नंबर्स divisible by 6 से। ठीक है, यह आपको बोल रहा है कि हिंदी में पहले सुन लीजिए, कितने 2 अंकों की संख्याएं 6 से भाज्य हैं। ठीक है, 6 से भाज्य 2 अंकों की कितनी संख्याएं हैं वो आपको बताना है। क्या मतलब होगा कि जो 2 डिजिट नंबर्स हैं वो 6 से डिविजिबल होती हैं, बहुत सारी होती हैं, वो सारी तो नहीं होती। अब कितनी होती हैं वो आपको बताना है। अब बचपन में तो अपन ने क्या किया था, गिन गिन करके बताने लग जाते थे। अब तो बड़े हो गए
अब अपने को क्या करना है इसके अंदर में, तो अब अपने को एपी का इस्तेमाल करना है। ठीक, अब यहाँ पे दो चीजें आपको ध्यान देनी है। सबसे पहले तो 2 डिजिट नंबर बोल रखा है, 2 अंक वाली संख्याएं बता रखा है आपको, और दूसरा बता रखा है डिविजिबल बाय 6 यानी कि 6 से भाज्य। ठीक, सबसे पहले 2 डिजिट नंबर्स, 2 अंकों की संख्याएं कहां से शुरू होती है और कहां पर खत्म होती है? पता है अपने को, सबको पता है कि शुरू होती है भैया 10 से 11, 12 ऐसे करते करते कहां तक जाती है वो 99 तक, 99 तक जाकर के खत्म हो जाती है। ये 2 डिजिट नंबर्स हो गए। ठीक, 2 डिजिट नंबर वाले आ गए। अच्छा, ये तो पहला चीज। और दूसरी चीज जो आपको दे रखी है डिविजिबल बाय 6 यानी कि 6 से भाज्य। अब इनमें से ये जो अपने पास में आ रहे हैं, इनमें से कौन से 6 से डिविजिबल है, 6 से भाज्य हैं, वो आपको बताना है। शुरू के 2-3 बताने हैं और आखिरी का 1 बताना है। ये बताते ही आपको क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक, इस सवाल के अंदर में अंतर क्या है आपके पास में, अलग क्या दिखा आपको, कि आपको एपी नहीं दे रखी थी, एपी आपको खुद को बनानी पड़ रही है इसके अंदर। तो उसके लिए आपको क्या दे रखा है, पहला तो बोला कि 2 डिजिट नंबर है, 3 डिजिट भी हो सकता है, 4 डिजिट भी हो सकता है, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वेरी कर जाएगा। ठीक है, तो 2 डिजिट नंबर अपन ने देखा कहां से शुरू होता है, 10 से, खत्म कहां पे होगा 99 पे। अब इसके अंदर में अपने को एक कंडीशन और लगानी है, क्या कि 6 से डिविजिबल हो, मतलब 6 से भाज्य हो, 6 से डिवाइड हो जाए। तो अब सबसे पहले मैंने देखा है यहाँ पर शुरुआत के अंदर में कि 10 6 से डिवाइड नहीं होगा, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। 11 नहीं होगा, 12 हो जाए, तो 12 आया सबसे पहला टर्म इसके अंदर में। फिर सेकंड टर्म क्या आएगा इसके बाद में, सबको पता है यार 18 आएगा, फिर 24 आएगा। 6 की टेबल यानी 6 का पहाड़ा तो सबको आता ही है। ठीक, फिर लास्ट में चलते हैं 99 6 से डिवाइड नहीं होगा, करके देख लीजिएगा, नहीं होगा। तो अब कहां चलूं मैं, आगे बढ़ूं कि पीछे आऊं? आगे नहीं जा सकते, यानी कि 100 पे मैं नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि अपनी लिमिट है 2 डिजिट नंबर तक, और 100 कितने डिजिट का हो जाएगा, 3 का, 3 अंकों की संख्या हो जाएगी, इसलिए अपन आगे नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, तो आगे नहीं बढ़ेंगे तो भैया कहां बढ़ेगा, तो पीछे आओ। 99 से पहले 98, 6 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, फिर 97 और पीछे आते हैं, वो भी नहीं है। फिर आते हैं 96 पर, वो डिविजिबल है, बिल्कुल है। तो आपकी जो एपी आपको इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बता रखी थी वो ये मिल गई। ठीक है, क्या क्या 12, 18, 24 और कहां तक 96 तक, ये आ गया आपके पास में डिविजिबल बाय 6। ठीक, अब ये अगर एपी आपके पास में बन गई, एपी बनाना आपको समझ में आ गया, तो आगे का क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल है, अपन ने पहले ही कर लिया था, वही चीज वापस से रिपीट करनी होगी इसके अंदर में। अब इस एपी के अंदर में आपको क्या क्या चीजें पता है वो लिख लीजिए, जो बच गया वो पूछ रखा हुआ क्वेश्चन में। ठीक है, तो क्या क्या पता है आपको, तो देखिए सबसे पहले तो आपको पता है ए कितना है 12, फिर पता है क्या डी, वो कितना है 18 माइनस 12 यानी कि 6, और फिर क्या पता है आपको, ये क्या है, एन है कि ए एन है, कुछ नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, ये ए एन है। ए एन की वैल्यू कितनी देखी आपको 96। अब क्या करना है, इस एन का फॉर्मूला लगाना है। ए का फॉर्मूला क्या होता है, ए की तो फॉर्मूला पढ़ा है अपन ने, ए प्लस एन माइनस 1 डी इज इक्वल्स टू 96। अब जो जो पता है वो यहाँ पे रख देता हूँ, आंसर अपने आप आ जाएगा। क्या क्या पता है मेरे को, ए पता है 12 प्लस एन माइनस 1 डी कितना है 6 इज इक्वल्स टू 96। सॉल्व करना मेरे हिसाब से सबको पता है, 12 उधर गया माइनस कर देंगे, कितने हो गए 84, फिर n माइनस 1 इधर आ गया 84/6, कितने हो गए, ये डिवाइड भी कर लो, 1 और 4 14 बार में, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 50। ठीक, n मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स। क्वेश्चन में देखिए आपसे क्या पूछ रखा था इसके अंदर में, नंबर ऑफ 2 डिजिट नंबर्स, यही तो पूछ रखा था, कितने हैं, कितने पद होंगे जो 6 से डिवाइड हो जाएंगे, 6 से डिविजिबल होंगे, वो अपन ने निकाल लिया, कितने आ गए 15। लास्ट में लिख करके क्या बताना है, हेंस क्या है 15 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 6, ये आपका आंसर हो गया। मतलब हिंदी में कहेंगे तो क्या कहेंगे इसके अंदर में, अतः 15 2 अंकों की संख्याएं 6 से भाज्य है, ये आपका आंसर। ठीक, तो ये एपी निकालना था, इसके अंदर में ये था इंपॉर्टेंट।
क्या किया है, एक सेकंड वापस देख लेते हैं अपन। दो चीजें बताई हैं, 2 डिजिट नंबर, तो वो अपन ने देख लिया, 2 अंकों की संख्या कहां से शुरू होती है कहां खत्म होती है सबको पता है। 3 डिजिट बोल देता तो 100 से 999 तक पहुंचा देते, ठीक। फिर दूसरी चीज बोल रखी है डिविजिबल बाय 6, 6 से भाज्य, तो यहाँ से शुरू करते हुए देखेंगे अपन 10 नहीं जा रहा, 11 नहीं जा रहा, 12 जा रहा, अगला अपने आप बता देंगे कितना 18 फिर 24 डॉट 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 लास्ट में चलते हैं। लास्ट वाले को देखा 99 है, डिवाइड किया नहीं किया, तो अब आगे नहीं बढ़ेंगे। आगे क्यों नहीं बढ़ेंगे, आगे आ रहा है 100 और 100 क्या है 3 अंकों की संख्या, 3 डिजिट नंबर है, तो वो अपने को नहीं चाहिए। तो जब आगे नहीं बढ़ पा रहा तो अपन कहाँ चल रहे हैं पीछे। 99 में कम किया 98 नहीं हुआ, 97 नहीं हुआ, 96 हो गया, तो आपकी एपी कंप्लीट होगी। यहाँ एपी कंप्लीट होने के बाद में ये काम तो अपन ने पहले भी कर लिया, आप लोगों को समझ में आ ही गया। जो जो वैल्यू दे रखी है वो अपन ने लिख ली, जो बच गया वो अपने आप निकल गया, और यही आपका क्या हो गया आंसर, ठीक। तो ज्यादा क्वेश्चंस कवर करने की कोशिश की मैंने इसके अंदर में, इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, हो सकता है इक्के दुक्के इधर उधर के थोड़े से अलग भी हो जाए, तो आप उनको सॉल्व करने की कोशिश करें। जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है प्लीज कमेंट करिए, अगले लेक्चर के अंदर में मैं जरूर उनको पहले सॉल्व करूंगा, फिर ही आगे अपन बढ़ेंगे, ठीक। धन्यवाद।